अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से मौत के मुंह में फंसी हुई अमरीकी फौज को पाकिस्तानी कमांडोज ने नई जिंदगी दी और बिल आखिर अमरीकी रिटायर्ड जर्नल अपनी किताब में लिखने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान आर्मी ना पहुंचती तो वो हमारा कीमा बना डालते। नाज़रीन, ये वाकया क्या है, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बैटल ऑफ मोगादिशु ऑपरेशन गोथिक सरपेंट का एक हिस्सा है और ये लड़ाई 1993 को सोमालिया के शहर मोगादिशु में लड़ी गई। इस बैटल के मेन फ्रीक अमेरिकन फौज और सोमालियन मिलिटेंट थे जिसके सरबराह मोहम्मद फराह अदीब थे। और इसी मुकाम पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने किस तरह से अमरीकी फौजियों को मौत के मुंह से निकाला। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के कर्नल रिटायर्ड मकबूल आफरीदी, जो यूएन मिशन पर मौजूद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की यूनिट की उस वक्त कमांड कर रहे थे। उस वक्त वहां पर पाकिस्तान आर्मी की फाइटिंग 15 रेजिमेंट को यूएन ऑपरेशन सोमालिया के लिए मोगादिशु में अगस्त 1993 से अक्टूबर 1994 तक मुकर्रर किया गया था। ये यूनिट हॉस्टाइल एक्टिविटीज और ह्यूमैनिटेरियन का वसी तजर्बा रखती थी। इसी यूनिट ने अमरीकी रेंजर्स को बैटल ऑफ मोगादिशु में सोमालिया के मिलिटेंट्स के कब्जे से छुड़वाया। नाज़रीन, ये बात है 3 अक्टूबर 1993 की। यूएस रेंजर्स रेस्क्यू ऑपरेशन QRF डेल्टा फोर्स यूएस रेंजर्स के साथ किया गया, जिसमें 160 फौजी, 19 एयरक्राफ्ट, जिनमें 8 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और 8 लिटिल बर्ड्स भी शामिल थे। पाकिस्तानी फोर्स 15 फ्रंटियर फोर्स 19 सेल पर मुश्तमिल थी, जिसमें बिलतरतीब APC बोन प्लाटून और ट्रूप्स ऑफ टैंक्स शामिल थे। और इस ऑपरेशन में मलेशियन एयरफोर्स की कुछ खाली APCs भी शामिल थी। दिन के 3 बजे यूएस रेंजर्स ने शहर के वस्त में मौजूद ओलंपिक होटल में जनरल फराह अदीब और उसके साथियों को पकड़ने के लिए रेड की। मंसूबे के मुताबिक यूएस रेंजर्स को हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया और ड्रॉप होते ही यूएस रेंजर्स ने ऑपरेशन करके कुछ सोमालियन मिलिटेंट्स को पकड़ लिया। और जब यूएस रेंजर्स का दूसरा ग्रुप हेलीकॉप्टर से उतरने लगा, इसी असना में कुछ मिलिटेंट्स की जानिब से 2 हेलीकॉप्टरों पर रॉकेट लॉन्चर से फायर कर दिया गया, जिससे दोनों हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गए और अमले ने फौरी तौर पर करीबी इमारतों में दिफाई पोजीशनें ले ली। सोमालियन मिलिटेंट के उस ग्रुप ने यूएस रेंजर्स के ग्रुप तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोमालियन मिलिटेंट्स ने होटल्स तक जाने की तमाम सड़कों को ब्लॉक कर दिया था। सोमालियन मिलिटेंट्स ने हेलीकॉप्टर के साथ साथ जमीनी फोर्सेस पर भी इंतहाई कारगर फायरिंग की और 2 घंटे के बाद पाकिस्तानी फौज को वहां पे फंसी हुई अमरीकी फौज को निकालने के लिए कहा गया। पाकिस्तानी फौज को ये टास्क दिया गया कि वो अमरीकी रेंजर्स या फिर अमरीकी डेल्टा फोर्स को लीड करते हुए समुद्री रास्ते से ओलंपिक होटल तक पहुंचकर वहां पे फंसे हुए अमरीकी फौजी ट्रूप्स को वहां से बाजियाब करवाना था। ये ऑपरेशन समुद्री रास्ते से रात के 11 बजे शुरू किया गया। पाकिस्तानी ट्रूप्स अमरीकी फोर्स को लीड कर रही थी और आखिर में उनके साथ मलेशियन APCs मौजूद थी। इस तमाम कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी फोर्सेस इमारतों और गलियों के करीब से हैवी फायरिंग की जद में आ गई, लेकिन मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी फोर्स रात 12:30 पर मुतलका साइट पर पहुंचने में कामयाब हो गई। मंसूबे के मुताबिक अमरीकी रेंजर्स ने फंसे हुए फौजियों से राब्ता करना शुरू कर दिया और कुछ फौजियों को बाजियाब भी करवा लिया, लेकिन इसके बावजूद काफी तादाद में अमरीकी फौजी फंसे हुए थे। पूरी रात पाकिस्तानी फोर्स ने यूएस ट्रूप्स को फायर सपोर्ट फराहम किया और सोमालियन मिलिटेंट से मुख्तलिफ डायरेक्शन से उन पर हमलावर थे। सोमालियन मिलिटेंट की सख्त फायरिंग और मौसर कार्रवाई की वजह से यूएस ट्रूप्स में कोऑर्डिनेशन का शदीद फुकदान था। अमरीकी रेंजर्स उस ग्रुप से राबिता न कर पाए जो ओलंपिक होटल के जनूब में मौजूद थे और जैसे ही दिन की रोशनी हुई, यूएस रेंजर्स शदीद परेशानी का शिकार हो गए। आखिरी ग्रुप से सुबह के 5 बजे राबिता कायम हुआ, लेकिन घबराहट और थकावट के सबब अमरीकी फौजियों ने एक दूसरे पर ही फायर खोल दिया, जिसके बाइस कुछ फौजी जख्मी हुए और इस दौरान बहुत से अमरीकी फौजियों को बचाकर APCs में बिठा दिया गया। बुरी तरह से जख्मी हुए अमरीकी फौजियों में से एक, जिसको पीछे छोड़ दिया गया था, उसे पाक फौज के ऑफिसर लेफ्टिनेंट बाबर ने अपनी APC में बिठाया
फंसे हुए फौजियों को बाजियाब करवाने के बाद पाकिस्तानी फोर्स ने 5:30 पर वापस जाना शुरू कर दिया और आखिर में यूएस रेंजर्स को कवर फायर फराहम करते हुए पाकिस्तानी फोर्स वहां से निकली। सोमाली मिलिटेंट चेज करते हुए पाकिस्तानी फौज पर फायर कर रहे थे, जिसका पाकिस्तानी फोर्स उन्हें मुअस्सर जवाब दे रही थी। 4 अक्टूबर 1993 को तकरीबन 7 बजे मुकम्मल फोर्स फुटबॉल ग्राउंड पहुंच गई, जहां पाकिस्तानी दस्ते ने उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद, चाय और पानी फराहम किया और वहां से फिर अमरीकी फौजियों को हेलीकॉप्टर के जरिए उनके कैंप तक पहुंचा दिया गया। इस लड़ाई में 20 के करीब अमरीकी फौजी मारे गए, 75 जख्मी हो गए और एक अमरीकी फौजी सोमालियन मिलिटेंट्स के कब्जे में चला गया। इसके अलावा एक मलेशियन फौजी भी मारा गया और 7 जख्मी हो गए और पाकिस्तानी फौज का एक सिपाही भी जख्मी हो गया। इस ऑपरेशन में 1500 से 3000 के करीब सोमालियन मिलिटेंट्स मारे गए। 4 अक्टूबर की सुबह जब सूबेदार मेजर टीम की ओके रिपोर्ट अपने कमांडर को देने आए तो उन्होंने बड़ी खुशी और फख्र से बताया कि हमारे कैंप से गुजरते हुए यूएस रेंजर्स शुक्रिया के तौर पर पाकिस्तानी झंडे को सलामी पेश कर रहे थे। और जब पाकिस्तानी कमांडर ने ऑपरेशन में शामिल अपने फौजी दस्ते से पूछा, हाउ वाज योर नाइट, तो वो चमकते चेहरों के साथ मुस्कुराते हुए कहने लगे, सर हमने यूएस रेंजर्स को सोमालियन मिलिटेंट से बचा लिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हॉलीवुड ने इस ऑपरेशन पर ऑस्कर विनिंग मूवी ब्लैक हॉक डाउन बनाई है, जिसमें यूएस रेंजर्स की कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। लेकिन दोस्तों, अजली बुक्स की वजह से उस मूवी के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से अमरीकी फौजियों को बचाने के हवाले से सारी बात को गोल कर दिया गया। हालांकि चाहिए ये था कि एहसान मंदी का बदला चुकाने के लिए उस फिल्म के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जवानों की उस जमा मर्दी की दास्तान को हाईलाइट करना चाहिए था और कवरेज देनी चाहिए थी। नाज़रीन, अमरीकी फौज की जंगी अहलियत के बारे में ज्यादा बात नहीं करता और न कि मैदान जंग में फौजियों की जंगी सलाहियत और नाकिस मंसूबा बंदी के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है। लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान आर्मी को ये क्रेडिट जरूर देना चाहिए था। अगर अमरीकी रेंजर्स पाकिस्तानी फोर्सेस से रिक्वेस्ट ना करती तो उस रात सोमालियन मिलिटेंट ने पूरी अमेरिकन फोर्स को कत्ल कर दिया होता। लेकिन नाजरीन, कभी न कभी हकायक सामने आ ही जाते हैं। अमेरिका के एक रिटायर्ड जर्नल ने अपनी किताब में इस वाक़े की तफसीलात लिखी और उसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को छलावों से तशबीह देते हुए कहा कि आन की आन में उन्होंने दुश्मन के नरगे से अमरीकी फौज को बचा लिया, जिनको मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। और नाज़रीन, एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसी मोगादिशु के मुकाम पर भारतीय फौज की भी जान बचाने में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अहम किरदार अदा किया था और भारतीय फौज, जिनको अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, अचानक अपनी मदद को आई हुई पाकिस्तानी फौज को देखकर उनके चेहरे खिल उठे और उन्होंने भी पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर किया करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।